बीसीएल इंडस्ट्री कंपनी का शेयर आपके पोर्टफोलियो में है या फिर अब आप लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा। कंपनी की अच्छी और कंपनी की बुरी दोनों चीज़ों को मैं बता दूंगा इस वीडियो में। काफ़ी अनप्रोफेशनल वीडियो होगा जहाँ पे बातें आपको समझ में आ जाएंगी। अच्छी चीज़ों को जानने का फ़ायदा ये होगा कि आपका कन्विक्शन बढ़ेगा कंपनी के ऊपर, और बुरी चीज़ों को जानने के बाद अतिरिक्त रिस्क लेने से आप बच जाएंगे। सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल भाषा में होने वाली है जिससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं आपसे बस इतना सा विनम्र निवेदन करूंगा कि बस धैर्यपूर्वक इस वीडियो को आप देखिए, बातें समझ आ जाए, चीज़ें समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल आप लोगों का ही है। मैं हूं विशाल राज ठाकुर और मेरा आप लोगों से कोई लाभ और हानि का रिश्ता नहीं है, भाईचारे का रिश्ता है, जिसके नाते ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कंपनी की अच्छी बातों पर चर्चा कर लेते हैं। आपके परिवहन मंत्री बार बार इथेनॉल हर जगह इथेनॉल मिला रहे हैं, हर पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं, तो ये कंपनी इथेनॉल प्रोडक्शन में भी काफ़ी अच्छे से सक्रिय है, जिसका नतीजा ये है कि कंपनी का शुद्ध लाभ इथेनॉल प्रोडक्शन के कारण बढ़ा हुआ है। एडिबल ऑयल इस कंपनी का प्रोडक्ट है, बढ़िया। दूसरा अच्छा चीज़ ये है कि कंपनी का ऑर्डर बुक बढ़िया है, और ऑर्डर बुक बढ़िया होने के कारण कंपनी का एसेट्स मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। लगातार कंपनी के एसेट्स में ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 3-4 वित्तीय वर्षों में। इसके अलावा कंपनी का शुद्ध लाभ भी बढ़ा है, वैल्यूएशन भी कंपनी की ठीक ठाक है। ये हुई अच्छी चीज़ें। और एक और अच्छी चीज़ें ये हैं कि कंपनी के प्रमोटरों ने कंपनी के भीतर अपना स्टेक बढ़ाया है पहले से। साथ में ही फॉरेन इंस्टीट्यूशन के स्टेक भी बढ़े हैं इस कंपनी के भीतर, नाम मात्र के बराबर ही सही, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट आई है इस कंपनी में। अब बुरी चीज़ों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो बुरी चीज़ें ये हैं कि कंपनी का रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिला है, साथ में कंपनी कैश को भी बर्न कर रही है। यानी वित्तीय वर्ष के अंत में कैश बांध के कंपनी कितनी ले जा रही है, तो ये कंपनी नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही है। यही है कंपनी की अच्छी और बुरी चीज़ें। बात अगर इन्वेस्टर्स की कर लें तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही वाली है इस कंपनी के भीतर। स्विंग ट्रेडरों के लिए ये कंपनी अच्छी हो सकती है। जब अच्छी मोमेंटम आ रही है, जब अच्छी बाइंग आ रही है, तब आप लेके होल्ड करके और आप यहाँ से स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं पोजीशन को। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं इस कंपनी के भीतर निवेश करके मल्टी बैगर रिटर्न निकालने की, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ये मैं कड़े शब्दों में आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने के बाद भी इस कंपनी के शेयर को ना खरीदने की ज़रूरत है, ना ही पोर्टफोलियो में है तो बेचने की ज़रूरत है तो बस आप अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लीजिए और उसके बाद ही किसी भी कंपनी के भीतर निवेश कीजिए। ये वीडियो सही लगी हो, बातें समझ आ गई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आप लोगों का ही है। धन्यवाद।